वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इंटरेक्टिव सेशंस में, जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। और आज का जो टॉपिक है वो है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस शुरू करने से पहले हर बार की तरह जो लेक्चर की शुरुआत होती है एक पॉजिटिव थॉट के साथ, और आज का जो पॉजिटिव थॉट है इट इज वन ऑफ माय फेवरेट पॉजिटिव थॉट है। इफ conversations are hard, if you think conversations are hard, then mind it, remember this, the result is worthwhile। अगर आपको लगता है कि conversations, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि कन्वर्सेशन या आप जो कर रहे हैं, जो स्टडी आप कर रहे हैं, कोई टास्क अगर आप कर रहे हो वो अगर आपको चैलेंजिंग लग रहा है, वो आपको अगर चैलेंज क्रिएट कर रहा है, उसको अगर आपको हार्ड लगता है, तो डेफिनेटली जो एंड होगा, जो रिजल्ट होगा वो वर्थवाइल होगा, वो आपकी जिंदगी बदलने वाला चेंज होगा। तो विद दिस पॉजिटिव थॉट आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का लेक्चर है बच्चों गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस की तरफ जाने से पहले एक बार रिकॉल कर देता हूँ, जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल जेनिटैलिया, इंटरनल जेनिटैलिया, उसके बाद हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोबेबली विल ट्राई टू कंप्लीट द गैमेटोजेनेसिस इन मेल एज वेल एज गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल। तो बच्चों गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? रिलैक्स हो जाइए और जस्ट डिस्कशन के मोड में चले जाइए। हम डिस्कशन ही करते हैं, क्योंकि डिस्कशन करते हैं टू वे ट्रैफिक अगर होता है तो अच्छी तरह से समझता है। तो बच्चों गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे। एक टॉपिक था आपको सेल या टिश्यू का, तो उसमें एक बात आपने पढ़ी होगी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में दो तरह की सेल्स होती है। एक सेल्स होती है बच्चों सोमैटिक सेल्स, और दूसरी होती है जर्म सेल्स। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आता है, नहीं रिकॉल हो रहा है, तो आप तो अपने ऑफिशियल YouTube चैनल पर जा सकते हो। वहां पे मैंने फाउंडेशन बैच या 11th स्टैंडर्ड के लिए ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया है, तो प्लीज वहां पे जाइए और देखिए। तो कम टू द पॉइंट, हर एनिमल बॉडी में दो तरह की सेल्स होती है, एक होती है सोमैटिक सेल और दूसरी होती है जर्म सेल्स। ठीक से सुनिए, क्योंकि यहाँ से टॉपिक आगे बढ़ने वाला है। तो जो सोमैटिक सेल्स होती है बच्चों, जो सोमैटिक सेल्स होती है, तो डेफिनेटली दे विल फॉर्म द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। तो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो सभी प्रोड्यूस करने का काम होता है सोमैटिक सेल्स का। और कौन सी प्रोसेस के जरिए वो बॉडी ऑर्गन फॉर्म करती है बच्चों, तो वो जो प्रोसेस होती है वो होती है माइटोसिस। सो इन शॉर्ट आई कैन से all somatic cells undergo mitosis to produce different types of body organs. That process is called as a organogenesis. Now I am moving to second part, that is the germ cell. Whatever germ cells are there, this is second type of cell in human body. And for your kind information, as this is human reproduction chapter, these cells are only present in primary reproductive organs. What do you call to primary reproductive organs, bachcho? We do call it gonads. There are two gonads depending upon the sexuality, testes or ovaries. If male organism is there, there are testes. If female organism is there, there are ovaries. So these gonads or these germ cells will undergo the process of meiosis plus mitosis. So many students have a confusion that during the process of gametogenesis only meiosis takes place. हाँ, मैं ये बहुत दावे के साथ बोल सकता हूँ, बहुत से स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है, ये गलत फहमी होती है कि गैमेटोजेनेसिस में सिर्फ मियोसिस होता है। तो ये क्लियर कर दीजिए, ये वीडियो के जरिए ये क्लियर कर दीजिए और आपके दिमाग में फिट कर दीजिए कि गैमेटोजेनेसिस में सिर्फ सिर्फ मियोसिस नहीं होता है, माइटोसिस भी इन्वॉल्व होता है। कैसे? जैसे लेक्चर आगे जाएगा आपको ये बात समझ में आ जाएगी, लेकिन मेक इट श्योर, अगर गलत है तो मैं आपसे बेट लगाने के लिए भी तैयार हूँ कि यहाँ पे जो जर्म सेल्स होती है दे अंडरगो मियोसिस एज वेल एज माइटोसिस टू प्रोड्यूस व्हाट इज देयर फाइनल destination or what is their final product? They form different types of gametes. तो जो गैमेट्स होते हैं बच्चों, अगर टेस्टिस होगी तो जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे उन्हें कहा जाएगा स्पर्म्स, और अगर ओवरीज होती है तो उन्हें कहा जाएगा ओवम। तो स्पर्म प्रोड्यूस होने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो ओवम प्रोड्यूस होने की प्रोसेस होगी उसे कहा जाएगा बच्चों ओवोजेनेसिस।
तो यही आज का टॉपिक है हमारा, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो बढ़ते हैं उसी टॉपिक की तरफ। हाँ, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ चुका है तो ही हम उस टॉपिक की तरफ जा सकते हैं बच्चों। तो I hope you all have got this topic. Now we are directly moving to topic is spermatogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस शॉर्ट में क्या बता सकते हो आप, तो डिफाइन कर सकते हो गैमेटोजेनेसिस को, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम germinal epithelium through meiosis as well as mitosis is called as गैमेटोजेनेसिस। अगर शॉर्ट में याद करनी है और लिखनी है तो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। तो बढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस में, पहले गैमेटोजेनेसिस की तरफ जिसका नाम है बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, तो एक बात तो आपको क्लियर याद रखनी पड़ेगी और क्लियर करनी पड़ेगी आपके दिमाग में कि अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस समझ आता है तो ही आपको oogenesis समझ में आ सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों 90% पार्ट उसमें कॉपी पेस्ट है। इवन उसकी जो स्टेप्स होती है ना, वो सभी फेजेस या सभी स्टेज भी वैसे ही है। तो प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आता है तो प्लीज oogenesis की तरफ मत जाइए, वीडियो को रिकॉल कर करके देखिए, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस को अच्छे से आपको पढ़ना है तभी oogenesis की तरफ जाइए, अदरवाइज यू विल गेट बैडली कंफ्यूज्ड अबाउट दिस टॉपिक। तो कम टू द पॉइंट, स्पर्मेटोजेनेसिस डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज इजी है बच्चों, मैं ज्यादा आपका समय नहीं जाया करूंगा। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस व्हाट, द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म by germinal epithelium present in a testes called as a spermatogenesis। तो कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है, एज आई टोल्ड यू कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis हो, दोनों में माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन मैंने बता दी, ऑर्गन बताया टेस्टिस, और जो टेस्टिस होती है उसकी थोड़ी सी आपको जो टीएस जो हिस्टोलॉजी वाला पार्ट था उसे थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा आपको, अगर याद है तो। ये था सबसे बाहर वाला लेयर जिसे हम बोलते हैं या इट इज, यस, आई होप यू हैव आंसर्ड दिस। मैं उसके लिए आपको एक पॉज लिया था, आई होप यू ऑल हैव आंसर्ड दिस। तो ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसके अंदर होते हैं ये ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर्स। तो इन्हें कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं बच्चों, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फंक्शनल यूनिट होते हैं, स्ट्रक्चर यूनिट होते हैं मेल गोनैड्स में। तो जो टेस्टिस होती है इसमें आपको ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, इन्हें कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल व्हिच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बढ़ते हैं उसकी तरफ, उसमें 3 जरूरी सेल्स आपको जाननी है। कौन कौन सी 3 सेल्स आपको जाननी है, मैं ट्राई करता हूँ अलग अलग कलर से ड्रॉ करने की। मैं पूरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में तो नहीं ड्रॉ करूंगा, लेकिन कुछ पार्ट को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। कैन यू सी दिस रेड कलर्ड स्ट्रक्चर बच्चों, कैन यू सी दिस? यस। So this red colored structure cell is a cuboidal epithelium. This is a cuboidal epithelium. Cuboidal तो शेप बन गया। सेल कौन सी है, तो जर्मिनल एपिथेलियम में क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम सेल। और दूसरी सेल कौन सी है बच्चों, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कलर मैंने चेंज कर दिया और उसका शेप भी चेंज कर दिया है। सो यू कैन सी इट इज रफली ट्रायंगुलर या पिरामिडल शेप की एक सेल है। और ये जो सेल होती है उसका नाम क्या होता है बच्चों, पहले नाम बता देता हूँ उसका। These are called as Sertoli cells, या according to their function they are also called as nurse cells। हाँ, क्या काम करती है मैं कुछ ही मिनटों में आपको बता देता हूँ। और तीसरी और आखिर वाली जो सेल आपको याद रखनी है टीएस में, उसका नाम होता है बच्चों इंटरस्टिशियल सेल्स, या उन्हें लेडिक सेल्स भी कहा जाता है, लेडिक या इंटरस्टिशियल सेल्स। कम टू द पॉइंट, इसे फास्ट रिकॉल करना है क्योंकि ये आप डिटेल में पढ़ चुके हैं हिस्टोलॉजी में। तो 3 तरह की सेल्स होती है जो जानना जरूरी है आपके लिए। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, तो गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, तो उसके लिए 3 सेल्स जानना जरूरी है। एक होती है जो क्यूबॉइडल शेप की होती है, कहाँ पे होती है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है। और ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है ये जर्मिनल एपिथेलियम है, एंड दे विल अंडरगो द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उसमें बच्चों क्या होने वाला है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्यों टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि
टेस्टिस में 3 तरह की सेल्स होती है और उसमें से सिर्फ जो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम होती है वही क्या करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस करती है। तो बाकी बची हुई 2 सेल्स का काम क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए खुद को, आपको आना चाहिए। तो जो सेरेटोली सेल्स होती है, ये जो नर्व सेल होती है, मतलब क्या, जितने भी स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस हुए हैं, जितने भी मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं, उनका नरिशमेंट करने का जो फंक्शन होता है, उनका जो स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, उनका मैच्योरेशन का जो प्रोसेस होता है, वो कौन करता है बच्चों, तो सेरेटोली सेल्स। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नर्व सेल्स। नेक्स्ट एंड थर्ड type of cell in male gonads is Leydig cell. So what is the function of Leydig cell? Leydig cells are present between two seminiferous tubule. You can see here they are not part of seminiferous tubule. They are not part of seminiferous tubule. They are present in between. That's why they are also called as interstitial cells. क्या कहा जाता है उन्हें, फिर से एक बार बताता हूँ, interstitial। इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में, seminiferous tubule के बीच में। फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन करती है कौन बच्चों, तो लेडिक सेल करती है। तो आपको तीनों सेल्स मैंने बता दिया, उनका फंक्शन भी बता दिया। नाउ आई एम मूविंग टू ओनली एक ही सेल्स की तरफ मैं जाने वाला हूँ और वही मैं बोर्ड पर रखूंगा, बाकी सभी सेल्स को मैं रब कर देता हूँ। तो जो सेल्स होती है बच्चों, इन्हें कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, अभी मैं नहीं बताऊंगा कि ये कहाँ पर होती है और कौन से शेप में होती है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है ना, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, इन्हें ही हम क्या कहेंगे, मैं एक बार वर्ड चेक कर लेता हूँ, प्राइमरी जर्मिनल सेल्स। दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी जर्मिनल सेल्स। रिकॉल कर लीजिए, समझ लीजिए। जब तक समझ में आता है, वीडियो को आगे नहीं जाने देना आपको, मैं तो कंटिन्यू करते रहूंगा, लेकिन आपको रिकॉल कर सकते हो, ये वीडियो है। तो जर्मिनल एपिथेलियम विच आर क्यूबॉइडल इन शेप एंड दे आर प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो उन्हें ही कहा जाता है प्राइमरी जर्मिनल सेल्स। समझ में आ गया रिलेशन। बढ़ते हैं अभी उसकी फेजेस की तरफ। तो ये जो प्राइमरी जर्मिनल एपिथेलियम होता है, इन्हें ही दूसरे एक नाम से जाना जाता है प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स। तो चाहे प्राइमरी जर्मिनल सेल्स कहिए या प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स कहिए, पर ये अभी 3 अलग अलग फेज में से गुजरने वाली है। दे विल अंडरगो थ्रू 3 डिफरेंट फेजेस। If you can understand these 3 phases, you can understand same 3 phases in oogenesis also. So now I'm starting that topic. So spermatogenesis takes place in germinal epithelium. They have different nicknames. They are also called as a primary germinal cells. They are also called as a primordial germ cells. Now these cells will undergo 3 different phases. What are those 3 phases? I am writing those phases here. First phase is called as a multiplication, second is called as a growth, and third phase is called as a maturation. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो फर्स्ट फेज है उसका नाम है बच्चों मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। जो सेकेंड फेज है उसका नाम है बच्चों ग्रोथ फेज, और जो थर्ड वाली फेज है उसका नाम है मैच्योरेशन फेज। हाँ, यहाँ पे अगर आपको ये 3 फेजेस याद हो जाती है तो ये आपके लिए एक गिफ्ट वाउचर हो सकता है। क्यों? क्योंकि oogenesis में आपको ये नाम अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे, यही नाम होते हैं oogenesis में भी। तो मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, MGM, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन। कम ऑन प्लीज रिकॉल कीजिए मेरे साथ, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन फेज। तो मैं पहली फेज को शुरुआत कर देता हूँ। तो बच्चों, शुरुआत कहाँ से होती है ये सबसे जरूरी होता है, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप थियोरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पर ये आपको जानना जरूरी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कौन सी सेल्स में होता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू रब दिस बोर्ड। तो जर्मिनल एपिथेलियम, या उन्हें कहा जाता है प्राइमरी जर्मिनल सेल्स या प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स। तो इनके साथ स्पर्मेटोजेनेसिस आगे कंटिन्यू होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होने वाला है, पहली फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज।
मैं एक डायग्राम आपको दिखाऊंगा एज वेल एज ड्रॉ भी करूंगा। आपकी स्टेट की या एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम आपको बहुत ही इजीली मिल सकती है। किसी भी टेक्स्ट बुक में आप गूगल कर सकते हो, आपके पास ये डायग्राम इजीली अवेलेबल हो सकती है। मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करूंगा और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन फेज जो होती है, फर्स्ट फेज इन स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस, नाम है मल्टीप्लिकेशन। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा सेल डिवीजन जरूरी होता है? तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन फेज में होता है माइटोसिस। ये पॉइंट कॉपी पेस्ट होगा कहाँ पे? oogenesis में भी। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? माइटोसिस होता है। और माइटोसिस कितनी बार होगा इसका कोई लिमिट नहीं है। इट विल अंडरगो मल्टीपल टाइम ऑफ माइटोटिक डिवीजन। तो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होती है। बिकॉज ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन कौन सी सेल में होती है? तो जैसे कि हमने बताया प्रीमॉर्डियल या प्राइमरी जर्म सेल, जो भी हमने बताया था अभी, ये सेल्स में रिपीटेड माइटोसिस हो जाएगा। और बिकॉज ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन जो भी प्रोड्यूस होगा, सी माइटोसिस है, अगर इसमें माइटोसिस हो रहा है, रिपीटेडली माइटोसिस हो रहा है, तो आपको याद होगा माइटोसिस रिजल्ट्स इन टू डॉटर सेल्स। माइटोसिस रिजल्ट्स इन टू डॉटर सेल्स। तो हर प्रीमॉर्डियल सेल दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती है। और ये जो दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है, इन्हें कहा जाता है बच्चों, इन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ओके, तो एक होगी तो गोनियम और दो होगी तो उन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। तो किससे क्या हो रहा है? प्रीमॉर्डियल सेल विल बिकम स्पर्मेटोगोनिया। कम ऑन, मेरे साथ एक बार रिकॉल कर दीजिए, कौन क्या हो रहा है? प्रीमॉर्डियल सेल्स विल बिकम स्पर्मेटोगोनिया। अगर एक है तो उसे क्या कहते हैं सिंगुलर में? स्पर्मेटोगोनिया। तो बच्चों primordial cells will become spermatogonia because of repeated mitotic division and it will produce large number of spermatogonia। तो पहली फेज खत्म हो गई, इसमें सिर्फ माइटोसिस याद रखना है, रिपीटेड माइटोसिस याद रखना है। हर माइटोसिस देगा आपको दो डॉटर सेल्स और हर डॉटर सेल को आप कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम। बढ़ते हैं सेकेंड फेज की तरफ बच्चों। ये जो सेकेंड फेज है इसे कहा जाता है ग्रोथ फेज। तो आपके पास क्या है? एट दी स्टार्ट ऑफ द ग्रोथ फेज आपके पास कौन सी सेल्स है बच्चों? ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो ग्रोथ फेज के स्टार्ट में आपके पास कौन सी सेल्स है? इसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। तो बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया आपके पास है, बिकॉज रिपीटेडली माइटोसिस हुआ था ना। तो जो भी प्राइमरी oogonia होती है, वो सभी oogonia दे अंडरगो ग्रोथ का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन गिव्स राइज टू स्मॉलर साइज। कम ऑन, फिर से एक बार रिकॉल कर दीजिए, जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन होगा साइज कम होते जाएगी। नाउ व्हाट यू नीड टू डू हियर इन ग्रोथ फेज, तो आपके पास जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो स्पर्मेटोगोनिया है, मैं एक के बारे में बोलता हूं तो मैं इसे बोलूंगा स्पर्मेटोगोनियम। आपके पास जो एक स्पर्मेटोगोनियम है वो ऐसा है, तो उसे बड़ा करना है एंड यू नीड टू चेंज इट टू लाइक दिस। तो उसे इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा करेंगे तो आपकी कौन सी फेज कंप्लीट हो जाती है बच्चों? ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में सिर्फ एक ही बात होती है, जो स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस होते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज में, वो क्या करते हैं? फूड एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। फूड एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फूड उनकी साइज बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे वो साइज में बढ़ेंगे, वो जो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, उन्हें कहा जाता है बच्चों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, साइट्स का मतलब होता है सेल्स, स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो मल्टीप्लिकेशन में किससे क्या प्रोड्यूस हुआ था? प्रीमोर्डियल जर्म सेल से क्या हुआ था? स्पर्मेटोगोनिया। और यहाँ पे किससे क्या? स्पर्मेटोगोनियम इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? बस डिफरेंस इतना है साइज का। अगर छोटी है, फूड एक्यूमुलेशन नहीं है,
तो है स्पर्मेटोगोनियम। और अगर साइज में बढ़ चुकी है और अगर उसका आकार उसका उसका साइज अगर बिकॉज ऑफ फूड एक्यूमुलेशन बढ़ चुका है तो उसे कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कम ऑन, इसे याद कर लीजिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक हम आ चुके हैं। ये थी बच्चों कौन सी फेज, एमजी वाली। तो जी वाली फेज मतलब कौन सी, ग्रोथ फेज। यहाँ पे कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। नीट प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस की दूसरी फेज ना तो माइटोसिस होगा ना तो मियोसिस होगा, सिर्फ एक्यूमुलेशन ऑफ फूड एंड इंक्रीज इन साइज। बढ़ते हैं थर्ड फेज की तरफ, जिसका नाम है बच्चों मैचुरेशन फेज। थर्ड फेज, इसका नाम है मैचुरेशन फेज। मैच्योर्ड होना मतलब परिपक्व होना, become developed, become able to do their own function, that is called as a maturation। तो वो खुद का काम करने के लिए एबल हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज अ मैचुरेशन फेज। तो मैचुरेशन फेज में क्या होने वाला है, हम मैचुरेशन फेज के स्टार्ट में क्या लेकर आए हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारे पास है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को हम अभी मियोसिस की फेज में डालने वाले हैं बच्चों। तो मैचुरेशन फेज में मैं एक काम कर देता हूँ, दो पार्ट में उसे डिवाइड कर देता हूँ। एक तो है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ मियोसिस सेकेंड। तो जो मियोसिस फर्स्ट होगा उसमें क्या होने वाला है, आपके पास कौन है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये आपके पास है, ये लिखना जरूरी है क्योंकि स्किप हो जाता है माइंड में से। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है एंड दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो थ्रू मियोसिस फर्स्ट। अगर आपने मियोसिस पढ़ा है अच्छी तरह से तो ये फेज आपको समझने वाली है। अगर आपको नहीं रिकॉल हो रहा है तो आपको मियोसिस में जाना पड़ेगा। मियोसिस में जो मियोसिस का जो फर्स्ट हाफ होता है ना बच्चों, मियोसिस फर्स्ट, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती है, तो एज यूजुअल वहां पे होती है कैरियोकाइनेसिस और उसमें 4 फेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लेकिन जो प्रोफेज होती है उसमें 5 फेजेस होती है, 5 छोटी छोटी फेजेस होती है। अगर उन्हें रिकॉल करेंगे तो उसमें एक कॉमन पॉइंट क्या निकलता है पता है आपको, ये जो मियोसिस फर्स्ट होता है ना, इसमें जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन हो जाता है। फिर से एक बार बोल देता हूं मैं, इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं जो डॉटर से जो ये होता है ना, जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम की लैंग्वेज में उसे, क्रोमेटिड के लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो उसे कहा जाता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना उसकी पेयरिंग हो जाती है, जिसे कहा जाता है जिसे कहा जाता है चायस्माटा फॉर्मेशन। तो चायस्माटा फॉर्मेशन हो जाने के बाद जैसे ही उसमें सेपरेशन होगा तो आपको जेनेटिक मटेरियल का क्या मिल जाएगा, डुप्लीकेशन। तो मियोसिस फर्स्ट अगर आपको नहीं याद है तो पीछे जाइए, वीडियो देखिए, कुछ भी करिए, लेकिन मियोसिस फर्स्ट आपको जानना पड़ेगा। तो मियोसिस फर्स्ट में सबसे जरूरी बात होती है डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक कंटेंट। तो जो जेनेटिक कंटेंट है वो एक्सचेंज हो जाता है और वो डुप्लीकेट हो जाता है। तो ये हो गया मियोसिस फर्स्ट में। एट द एंड ऑफ द मियोसिस फर्स्ट आपके पास क्या है, तो आप प्लीज डायग्राम देखिए। डायग्राम देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास मियोसिस फर्स्ट की एंड में 2 सेल्स है जिन्हें हम कहते हैं मियोसिस फर्स्ट। वाई बच्चों, मियोसिस फर्स्ट में सिर्फ 2 ही सेल प्रोड्यूस होती है, सिर्फ 2 ही सेल प्रोड्यूस होती है। और सबसे जरूरी बात, यहाँ पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है ना, ये डिप्लॉयड होती है और आफ्टर मियोसिस फर्स्ट ये जेनेटिक कंटेंट बन गया हाफ, तो ये होता है मियोसिस फर्स्ट। ये जो सेल्स प्रोड्यूस हो गई अभी जिनका जेनेटिक कंटेंट हाफ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, उसे कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो बच्चों क्या डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर डिप्लॉयड, जेनेटिक कंटेंट डिप्लॉयड होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड दे आर हैप्लॉयड। ज्यादा बोलकर कंफ्यूज नहीं करूंगा। व्हाट यू हैव राइट नाउ इन योर हैंड, आपके पास अभी क्या है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आपके पास है। तो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है बच्चों,
अभी शुरू होगा दूसरा फेज जिसका नाम है मियोसिस 2। अभी उसका नाम है मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में क्या होता है बच्चों? मियोसिस 2 में क्या होगा, मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो मैचुरेशन फेज में जो सेकेंड होगा मियोसिस 2, तो उसमें मियोसिस 2 में आप स्पर्मेटिड प्रोड्यूस करने वाले हो। आप डायग्राम देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे डायग्राम है बच्चों, यू कैन सी हियर। तो ये रही, यहाँ पे जब जहाँ पे मैंने फिंगर रखी है, ये है बच्चों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड दे विल अंडरगो मियोसिस 2। तो मियोसिस फर्स्ट में आपको कितनी डॉटर सेल मिलती है? 2। और मियोसिस 2 में आपको कितनी डॉटर सेल्स मिलती है? 4। तो यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होगी, और जो 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है उन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स या स्पर्मेटिड्स। तो बच्चों ये जो स्पर्मेटिड्स होती है, ये होती है स्पर्म्स। मतलब ये जो गैमेटोजेनेसिस था, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस था, इसके एंड पॉइंट पे आप आ चुके हो यहाँ तक। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ व्हाट यू आर लर्निंग हियर। आप क्या पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सी सेल? 3 सेल्स होती है। उसमें पहली सेल होती है जर्मिनल एपिथेलियम, जो क्यूबॉइडल शेप की होती है, और कहाँ पे होती है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल की लाइनिंग में होती है। दे अंडरगो थ्रू 3 डिफरेंट फेजेस। पहली फेज थी मल्टीप्लिकेशन, दूसरी थी ग्रोथ, और तीसरी थी मैचुरेशन। मैं आपको एक बार रिकॉल करने को कहूंगा कि आपने मल्टीप्लिकेशन फेज में किससे क्या प्रोड्यूस किया? यू हैव कन्वर्टेड प्राइमरी या प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो क्या प्रोड्यूस हो गया बच्चों? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। चलो कम ऑन, अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी वो ग्रोथ, हाँ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं रिवर्स कर देता हूँ अपना सेंटेंस, इट वाज रॉन्ग सेंटेंस सेड बाय मी। तो मैं रिकॉल कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या मिला बच्चों हमें? तो जो प्रीमोर्डियल सेल्स थी उनमें रिपीटेडली माइटोसिस हुआ, और क्या मिला हमें? सॉरी, स्पर्मेटोगोनिया मिली। तो स्पर्मेटोगोनिया जब ग्रोथ फेज के थ्रू कोई भी डिवीजन नहीं हुआ, सिर्फ एक्यूमुलेशन ऑफ फूड हुआ, तो हमें क्या मिली? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2 फेजेस होती है। फेज का नाम है बच्चों मैचुरेशन फेज। वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल मिलती है, मियोसिस 2 में 4 डॉटर सेल मिलती है। मियोसिस फर्स्ट में आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर से एक बार बोलता हूँ, आप मियोसिस फर्स्ट में आपको आपका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या चेंज होता है? तो मियोसिस फर्स्ट में जेनेटिक कंटेंट का डुप्लीकेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस यू गॉट 2 डॉटर सेल्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी वो डिप्लॉयड थी, और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थी वो हैप्लॉयड थी। मतलब डॉटर सेल्स मिली 2 और वो बन गई हैप्लॉयड। तो चलो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को हम कहाँ पे डाल देते हैं? मियोसिस 2 में डाल देते हैं। मियोसिस 2 इज जस्ट मेकिंग द जेरोक्स। वहां पे सिर्फ माइटोसिस जैसी प्रोसेस होती है, जो भी आपके पास है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपके पास थी 2 ऐसी सेल्स जो हैप्लॉयड थी। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो थी वो मियोसिस 2 में जाने के बाद उसमें क्या हो जाएगा? माइटोसिस, इक्विवेलेंट टू माइटोसिस हो जाएगा, और आपको मिल जाएगी 4 डॉटर सेल्स। नाउ दीज 4 डॉटर सेल्स आर कॉल्ड एज स्पर्मेटिड्स। तो तीनों फेज मैंने कंप्लीट कर दी। MGM, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, G फॉर ग्रोथ, M फॉर मैचुरेशन। तो तीनों फेज हो जाने के बाद आपके हाथ में अभी जो चीज है उसका नाम है स्पर्मेटिड्स। नाउ माय क्वेश्चन इज, आर दीज स्पर्मेटिड्स रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन? तो इसका आंसर है बच्चों नहीं, दे आर नॉट रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो उनमें क्या होना जरूरी है? नाउ दे नीड टू अंडरगो थ्रू अ very important event, and that event is called as a spermiogenesis. Spermiogenesis। तो spermiogenesis का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पर्मियोजेनेसिस का लिटरल डेफिनेशन होता है दी accumulation of या acquiring the ability of fertilization by the spermatids। जो भी spermatids प्रोड्यूस हुए हैं उनमें एबिलिटी एक्वायर होना शुरू हो जाती है
दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। आप बोल सकते हो कि मैच्योरेशन या डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटिड भी आप इसे बोल सकते हो। तो स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है इसमें कौन कौन से चेंजेस आपको याद रखने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रब दैट पार्ट। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? इट इज acquiring ability by the spermatid to become a viable and fertilizable gamete। तो कौन कौन सी एबिलिटीज उसमें आ जाती है? तो जो स्पर्मेटिड होती है ना बच्चों, ये स्पर्मेटिड कैसी होती है? दे आर नॉन मोटाइल, दे आर अनेबल टू फर्टिलाइज द ओवम। तो क्या होना जरूरी होता है, कौन कौन से चेंजेस होते हैं जिसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। सबसे पहले तो बात करेंगे कि किस कौन कौन से पार्ट में चेंजेस होंगे, उसके जरिए आप समझ सकते हो कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो चेंज होगा उसका, तो वो होगा सेंट्रियोल में। उसके बाद जो सेंट्रियोल का जो चेंज होगा वही आपको आगे कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहली और जरूरी बात होती है कि उसके सेंट्रियोल में चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है बच्चों? सेंट्रियोल गेट डिवाइडेड इनटू टू। तो दो सेंट्रियोल वहां पर आ जाते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल, जो एंटीरियर वाला होता है इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा जो होता है वो होता है पोस्टीरियर वन, या हम उसे कह सकते हैं डिस्टल वन। प्रॉक्सिमल मतलब एंटीरियर, और जो पिछले वाला है पोस्टीरियर उसे कहते हैं हम डिस्टल वन। तो जो एंटीरियर होता है वो कहाँ पे पार्टिसिपेट करता है? तो वो पार्टिसिपेट करता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम का मतलब होता है कि आप स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म लर्न करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो स्पर्म का हेड होता है ना, उस पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उसे फॉर्म करने के लिए कौन जरूरी फंक्शन प्ले करता है? तो एंटीरियर, या हम बोलते हैं उसे प्रॉक्सिमल जो ये होता है, एक्सट्रीमली सेंट्रियोल। दूसरा फंक्शन क्या करता है वो? तो वो जो प्रॉक्सिमल या एंटीरियर वाला जो सेंट्रियोल होता है ना, इट विल टेक पार्ट इन अ प्रोसेस ऑफ जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है ना आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसमें वो जरूरी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अभी बात करेंगे हम डिस्टल सेंट्रियोल की। तो डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है? डिस्टल सेंट्रियोल एक बड़ा फाइबर फॉर्म कर देता है जिसे हम कहते हैं टेल फाइबर या एक्सॉन फाइबर। तो ये जो फाइबर होता है ना बच्चों, ये फाइबर कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है? इसे एक्सियल फिलामेंट भी कहा जाता है। तो एक्सियल फिलामेंट नेक से लेकर तो टेल तक एक्सटेंड होता है। तो ये फॉर्म कौन करता है? डिस्टल सेंट्रियोल गिव्स राइज टू एक्सियल फिलामेंट। ये एक्सियल फिलामेंट कहां से कहां एक्सटेंड होता है? नेक से लेकर तो टेल तक एक्सटेंड हो जाता है। और ये उसका बेसिक आप बोल सकते हो कि जो स्केलेटन होता है ना, वो फॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद दूसरी ऐसी कौन सी चीज होगी? पहला तो था सेंट्रियोल, उसमें चेंज हुआ। दूसरा कौन सा होता है बच्चों? तो दूसरा जो चेंज होता है, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो स्पाइरली अरेंज हो जाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वो स्पाइरली अरेंज हो जाती है। स्पाइरली अरेंज हो जाने के बाद उनका एक पैटर्न बन जाता है जिसे हम नेक बेकन पैटर्न बोलते हैं। नेक बेकन पैटर्न आई विल टेल यू इन नेक्स्ट सेशन, जहां पे मैं स्पर्म का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आपको याद रखना है नेबरकन इज द प्रॉपर वर्ड। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज्ड बन जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है बच्चों टू प्रोड्यूस द एनर्जी, टू सप्लाई द एनर्जी। और तीसरा और आखिरी वाला चेंज है बच्चों, जो उसमें जो गोल्गी बॉडीज होती है ना, एज द स्पर्म इज अ सेल, तो उसमें गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज होती है। तो ये जो गोल्गी बॉडीज होती है ये डायरेक्टली क्या फॉर्म कर देती है? एक्रोसोम। आप बोलोगे सर आपने तो एक्रोसोम यहाँ पे लिखा है, लेकिन एक्रोसोम की फॉर्मेशन की प्रोसेस में जो प्रॉक्सिमल या एंटीरियर सेंट्रियोल होता है एज वेल एज जो गोल्गी बॉडी होती है, वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। एक्चुअली वो फॉर्म करने का काम गोल्गी बॉडी का होता है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है उसका। तो ये सारे चेंजेस होना मतलब क्या बच्चों? स्पर्मियोजेनेसिस, द प्रोसेस थ्रू व्हिच spermatids acquire the ability of fertilization, how it become motile, it become, you can say, viable, and
it become functional so that it can carry out the process of fertilization. तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और दूसरा जो गैमेटोजेनेसिस होगा वो होगा oogenesis एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तब तक के लिए मैं यहीं पे रुकता हूँ, और प्लीज जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उन्हें रिकॉल कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए टिल वी मीट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।